केमिकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। अब तू जमाने से कुएं की खैरात मत मांग। अगर तूने वोट दिया है किसी को तो छाती पर चढ़ के गट्टा पकड़ के मांग। मुझे पीने का पानी नहीं चाहिए, हमें प्यास लगेगी तो करबला याद करके दिल बहला लूंगा। मुझे अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी। ये बातें तुझको कौन बताएगा? तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि मदारिस हमारे उलमा चला रहे हैं, चलाने दीजिए। हम जानते हैं कि मेरी कौम पीरों की जबान समझती है, आलिमों की नहीं समझती। मेरा आलिम अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरियां लेकर मस्जिदों की तामीर के लिए शहर में गुजर सकता है, लेकिन मेरी कौम आगे बढ़कर ये नहीं कह सकती कि हजरत आप दे, मेरा कांधा होगा। लेकिन माफ करना, मैंने देखा मौलाना जमाल साहब कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर मजदूर की तरह लोग न जाने कहां कहां लगे हुए हैं किसी की हवेली बनाने में। लेकिन ये भी बलियाबी जानता है कि जन्नत की चाबी बेचने वालों, तवज्जो चाहो, जन्नत की चाबी बेचने वालों, तुम्हारी अपनी खुद की कोई पक्की नहीं है, क्या बात है, लेकिन बांटे जा रहे हो। मिसबाई साहब, मैं भी चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन सोचता हूं कोई बहलोल दाना मिले जब तो खरीदूंगा। इसलिए आज इतने बड़े मजमे में एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब को। अगर पैरों में कांटा चुभने का खौफ हो तो मेरा शरीके सफर मत बनिएगा। हम अपने उलमा से कहते हैं कि अगर कांटों के चुभन से खौफ ज़दा हो तो बाहर मत निकलो। हाँ, अगर कील पर दौड़ने की तमन्ना हो तो चलो रईसुल कलम की राह चल पड़ते। हमने कहा है इनसे कि इस पूरे इलाके में हमारे बच्चों की पोजीशन देख लीजिए, बेटियों को देख लीजिए। बड़ी मुश्किल से 5-10 गांव में मिला दो तो शायद 25-30 बच्चे हाई स्कूल पास मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल ना। माफ करने ये कड़वा सच है। अगर हमारे मदरसे ना होते और मुसलमान तेरा मुठिया का चावल ना होता तो आज मेरे गांव में, मेरे मोहल्लों में शायद कोई उर्दू बोलने वाला भी ना होता। जमाने को बलियाबी के न चेहरे से, न जिस्म से, न बाजू से, न ताकत से, बलियाबी के किसी हिस्से से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन कुफ्र को इस्लाम और कुरान से बहुत डर लगता है। तब मैंने इनसे कहा, आज से करीब 1 साल से मैं इनके पीछे पड़ा हूं। पहले वाली गरीबी अब नहीं है रे। 2005 में आए थे ना हम, 6 में सदर साहब है ना। अब तस्लीम रजा के गांव का नाम ही हम भूल जाते हैं तो क्या करें।
60 नाल यानी नाल है 60। शुक्र है लठमार नहीं है। सदर साहब हमारे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा बलियावी तुम आए थे मेरे बाप की उम्र के। इन्होंने कहा 2005 या 6 में तुम आए थे। मुझे याद है उस वक्त जब मैं इसी रास्ते से जमुई के लिए निकला था, तो मैं आंखें बंद करके नहीं चलता, देख रहा हूं हमारे बच्चे कटोरे में पौंता भात लेकर के खा रहे हैं। कई कई छत दिखाई देती थी, कई कई अच्छा मकान नजर आता था। किसी किसी के दरवाजे पर उस जमाने में या तो राजदूत मोटरसाइकिल या टीवीएस। आज गांव में जो दरवाजे 4 चक्का ये नहीं, खेंदड़ा बिछौना जो था। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं मेरी कौम के जवानों बुजुर्गों, बताओ अपने जमीन पर हाथ रखकर, जब अल्लाह ने मकानों की शक्ल बदल दी, सोने का बिस्तर बदल दिया, खाने की नेमतें बदल दी, तो क्या तेरी नस्लें नहीं बदलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, नहीं बदलनी चाहिए? जोर से बोलो, नहीं बदलनी चाहिए? जोर से बोलो, नहीं बदलनी चाहिए? कैसे बदलोगे? क्या बोला? ताकत से। इसी किस्म का भेड़ा लोग बना के मेरी बच्चों को रखना चाहते हैं। बेटे, कागज से नस्लें नहीं बदलती, मेरे लाल कलम से नस्लें बदलती हैं। तब मैंने इनसे कहा कि एक इदारा, एक स्कूल ऐसा हो जहां मजहब के साथ हम 10+2 से आगे बढ़ करके अपने बच्चों को स्टेट सर्विस कमीशन, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, नीट की तैयारी, कभी भी ख्वाब देखो तो छोटा मत देखो, बड़ा देखो। और कभी भी घर बनाओ तो 25 साल देखकर मत बनाओ, कम से कम 200 साल देखकर बनाओ। जब ये विजन होगा, पेड़ आज लगाओगे तो कल ही इसका फल नहीं मिलेगा। दिलबर बाबू, आखिरी बात है कल मौलाना जमाल साहब, आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदर के लगाए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। अब आप कहेंगे कि तो सच यह है कि बंदर ने अगर पेड़ लगा भी दिया तो सुबह से लेकर शाम तक 20 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा है कि नहीं लगा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो ना, आ रही है? 20 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा है कि नहीं लगेगा। यानी वो शाम तक उसको अधमरा जब तक नहीं करेगा, उखाड़ के देखते रहेगा। इस किस्म के लोग हमारे मुआशरे में भी हैं। जब किसी मिशन की बुनियाद पड़ती है तो फल शाम तक नहीं आता है। तब तेरा बलिया भी हाथ जोड़ के कहता है, अल्लाह के वास्ते रोक सकते हो तो रोक लो। दिलबर बाबू 15 दिन पहले बलिया भी 24 घंटे तक होश में नहीं रहा, रोते। मौलाना नजरुल हसन रात को 2:30 बजे मेरे मोबाइल पर आधा दर्जन मिस कॉल था। मिस भाई साहब, मैं फोन नहीं उठा सका था।
जब स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा हूं तो मैंने मोबाइल चेक किया तो लगातार मिस कॉल। मुझको लगा कोई जरूर बड़ी मुसीबत में मेरा पड़ा है। जब ये 2:30 बजे रात को इतना कॉल किया, फोन लगाया तो एक बच्चा फोन उठाता है, बोला हजरत सलाम वालेकुम। सिसकियां ले रहा। मैंने कहा बेटे हुआ क्या, बोलो। बोला मेरी बहन की बारात आई थी, लगभग 150 लोग थे। रात को 20 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बू कर्ज लेकर के मेहमानों की जियाफत का इंतजाम किए थे। लड़के के बाप ने कह दिया मैं किस भीख मांगने के यहां अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं, जो मेरे मेहमानों को एक वक्त खाना न खिला सका। हजरत मेरे अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका हार्ट अटैक हो गया। अभी मैं हॉस्पिटल में हूं। मैंने कहा बेटे किसी लड़के को भेजो, जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था जरा वहां जाकर देखे कि कचड़े में कितना खाना फेंका हुआ है। एक लड़का देखकर बताया कि हजरत 50 आदमी से ज्यादा लोग खाना खा सकते थे, उतना खाना नुकसान करके डब्बे में फेंका हुआ। तेरे बलियावी को कोई हुकूमत वाला नहीं हरा सकता रे, हराया तुमने है, तुमने हराया है मुझको। वरना रईसुल कलम की दुआओं की वो बरकतों की छतरी आज भी उसी आन पान के साथ खड़ी है। अगर तू मेरे इस मिशन के साथ खड़ा हो जा तो 5 साल के बाद किसी अब्दुल्ला के घर के चौखट से किसी ज़ैनब के इज्जत की मातम की अर्थी नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। तब बलियाबी ने महसूस किया कि मैं अपनी कौम से पूछूंगा कि बता इस कत्ल का मुजरिम कौन है। इसलिए आज के इस तारीख साज अतीक मिल्लत कॉन्फ्रेंस से मैं आपसे विनती करके कहूंगा, चाहे जिस गांव के हो, गांवा के हो, सतगांवा के हो, काला पहाड़ के हो, कहीं के भी हो, अगर चाहते हो अपनी नस्लों को बदलना तो हर गांव के जवानों मीटिंग करो, आपस में मीटिंग करो और तय कर लो कि मैं अपने गांव में उस बारात को नहीं आने दूंगा। जिस बारात में डीजे बाजा हो उस बारात को अपने गांव में दाखिल नहीं होने दूंगा। मेरे गांव में अब बाजा बजा कर कोई बारात नहीं लाएगा। आना हो तो मुस्तफा की नाक पर तैयार में इस्तकबाल करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर अतीक मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। माशाअल्लाह। बोलो ये ऐसा मुमकिन है, कर सकते हो? अरे बोलो ना, कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हो? जरा हाथ उठा के बताओ मेरे को। ये जो खड़े हैं, वो जो किनारे खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं बैठे, अरे पूरा दोनों हाथ उठा मर्द की तरह उठा के रखो, उठा के रखो। क्या डीजे गाजा बाजा वाली बारात को अपने गांव में दाखिल होने दोगे कि रोकोगे? जोर से बोल के बता, दाखिल होने देगा कि रोकेगा?
दाखिल होने दोगे कि रोकोगे? नीचे करो, बारात ले जाओ, लेकिन अल्लाह के वास्ते किसी बच्ची के बाप के मौत का सबब मत बनो। और खाना खाता है मेरा अजीज तो उतने ही लेना जितना तू खा सके। तू किसकी इज्जत से खेल रहा है? आज तू किसी दूसरे गरीब की बेटी के बाप की आबरू से खेलेगा ना, तो याद रखना कल तेरी भी बेटी होगी और तेरी भी इज्जत से कोई खेलने वाला है। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। मैं चाहता हूं कि जो अगला हमारा तामीरी मिशन है, कितनी जमीन है मोदी ने अभी तक? अभी तक जो ले ली गई है क्या करता है? मदरसे वाले फैजान ताजु शरिया में ही अभी ऑफिस रखी है। अली जामिया फैजुल उलूम धक्की डी रोड पर बोरा बिछाकर रईसुल कलम ने शुरू किया। मौलाना जमाल, वो तस्वीर भी मुझको लगी तो मैं आज भी जब वो तस्वीर याद आती है तो बलियाबी की आंखें रुकती नहीं है। वो कैसा आलिम था जो दीन में पढ़ाता था और जुमेरात के दिन खुद ही साइकिल में झोला बांध कर मुठिया तस्वीरें निकलता था। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स ने उस तस्वीर को छापा था। मुझको किसी ने दिखाया, कहा कि असल अल्लामा को देखना हो तो मुझसे मिलिएगा। मुझको भी इश्तियाक हुआ कि मेरे असल अल्लामा को ये कहां छुपा रखा है। तब उन्होंने दिखाया, ये देखिए तस्वीर है मेरे पास कि वो कादरी फकीर दीन में सड़क पर बोरा बिछाकर बच्चों को पढ़ाता था और शाम को अपनी नस्लों को जिंदा करने के लिए दरवाजे दरवाजे मुठिया मांगता था। तो ईमान से बोलो, क्या मैं इस इलाके में आप जरूरत महसूस कर रहे हो कि कोई ऐसा एक स्कूल होना चाहिए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए। हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। आप साथ दोगे? कोई एक नौजवान हो तो 500 रुपये से मेरी मदद कर दे। आज से इस मिशन की शुरुआत कर रहा हूं। मैंने आवाज दिया है, आने दीजिए रास्ते। मैंने आवाज दी, भैया आने का रास्ता दो। मैं जानता हूं कि मेरी कौम के पास चादरों के लिए पैसे हैं, नस्लों को जिंदा रखने के लिए पैसे नहीं है। मैं जानता हूं कि पीरों के खिदमत के लिए पैसे हैं, अपनी नस्लों को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के हौसले पैदा करने के लिए पैसे नहीं है। मैंने आवाज दिया है। सुभान अल्लाह। एक नौजवान 100 रुपया लेकर आया है। 100 रुपया नहीं, 10 लाख है। 1 मिनट के लिए अपनी जगह से उठो। बलियाबी अपने बाप और अपनी औलाद की हवेली के मिशन का आगाज नहीं कर रहा, आपकी नस्लों के मुस्तकबिल की आज बुनियाद डाल रहा है। अल्लाह ने सेहत के साथ रखा तो अनकरीब जेलों का सफर तो मुकद्दर है,
जमीन खरीद न सके तो यूं ही बांस गाड़ के कब्जा हम भी करने की हिम्मत रहे। सुभान अल्लाह। एक दिलबर बाबू ने भी 1 मिनट के लिए अपनी जगह उठो और जिससे जो बन पड़े, जिससे जो बन पड़े बस डालते जाइए, जिससे जो बन पड़े। वो जो सामने खड़े हैं वो भी ये सोच करके कि आज मुस्तकबिल की बुनियाद पड़ रही है। आने का रास्ता दो, आने का रास्ता दो, आने का रास्ता दो, एकदम आने का रास्ता दो। उठो मेरी नौजवानों, बता दो हुक्मरानों को, हम वो भी हम वही कौम हैं जो अपना मजहब बचा लेते हैं खानदान लुटा करके, और अपनी नस्लें बचा लेते हैं अपने माल और अपने असबाब लुटा करके। हम मोहताज नहीं है, हम फूस के छप्पर से सफर करते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हम मोहल्ले के एक रूम से सफर शुरू करते हैं तो वक्त आता है तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी बना लेते हैं। आगे बढ़ो, आने दो। देखो वो लड़के रास्ता रोक रहे हैं। माशाल्लाह, मैंने आवाज दिया है, 2 रुपया भी हो तो लेकर आगे बढ़ जाओ। और अगर पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं तो 5 कदम गिन कर आगे बढ़ो, जमीन को गवाह बनाकर। ये जमीन आज मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की, नस्लों के मुस्तकबिल की तामीर की बुनियाद पड़ रही है। ये जमीन जिनके पास पैसे थे वो पैसा देकर जा रहे हैं। मेरे पास पैसा तो नहीं था, परवरदिगार मैं देने वालों के पीछे पीछे जा रहा था। मेरे रब में देने वालों के पीछे पीछे जा रहा था। इसी जज्बे, इसी अकीदत के साथ आगे बढ़ो। 2 रुपया भी हो तो अपनी जेब में मत रखो। चलोगे क्या? चलोगे क्या? अगर हुकूमत नहीं सुनेगी तो ठिकाने लगाओगे क्या? नहीं सुनेगी तो सुनाओगे क्या? याद रख लो हुक्मरानों, चाहे जहां के हो, हम अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी जान से समझौता कर सकते हैं, नबी की इज्जत से कभी समझौता नहीं होने देंगे। बैठ जाइए। सलाम।